हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, अनकहे सच का बोझ। बात 1980 के दशक की है, जब पूरे भारत में तनाव का माहौल था। महिलाएं अपनी आवाज उठा रही थीं, सम्मान और बराबरी की मांग कर रही थीं। लेकिन पितृसत्ता की गूंज समाज के गलियारों में अब भी सुनाई देती थी। कानून, जिसे अक्सर ढाल माना जाता है, कई महिलाओं के लिए पिंजरे जैसा लगता था। यही वो पृष्ठभूमि है जहां हमारी कहानी शुरू होती है, एक भरी अदालत में, जहां न्याय और बदला एक साथ एक ऐसे तमाशे में टकराते हैं जो हैरान करने वाला और मार्मिक दोनों है। साल था, नहीं, साल मायने नहीं रखता। कुछ जख्म समय के बंधन से परे होते हैं, उनके निशान एक राष्ट्र के ताने बाने पर हमेशा के लिए अंकित हो जाते हैं। मान लीजिए कि ये वो दौर था जब औरतों पर होने वाले जुल्मों की फुसफुसाहट कभी बाहर नहीं आती थी। ऐसा समय जब न्याय मांगना ऐसा लगता था जैसे किसी भूल भुलैया से गुजरना जो चुप कराने और शर्मिंदा करने के लिए बनाई गई हो। गुस्से और चुप्पी के इस माहौल में एक औरत, जिसका नाम इतिहास के पन्नों से मिट गया, ने अपनी किस्मत अपने हाथों में लेने का फैसला किया। वो आदमी पर आरोप था उसके शरीर, उसके भरोसे, उसकी आत्मा को कलंकित करने का। वो वहां खड़ा था, बेखौफ, जैसे बोर हो रहा हो, मानो ये कार्यवाही बस एक छोटी सी परेशानी हो। आखिरकार उसने पहले भी ऐसे इल्जामों का सामना किया था और हर बार वो बरी हो गया था। हवा में एक तनाव था जो सिर्फ वहां मौजूद लोग ही महसूस कर सकते थे। वो औरत नजरें नीची करके एक छोटा सा घिसा पिटा कपड़े का थैला पकड़े हुए थी। गंभीर माहौल के सामने ये अजीब सा, ऑलमोस्ट कॉमिकल लग रहा था। आदमी की नजर उस थैले पर गई और फिर वापस औरत पर। उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट फैल गई। यही वो मुस्कुराहट थी जिसने उसके अंदर कुछ तोड़ दिया। इस मुस्कुराहट ने उसे तर्क की सीमा से, कानून की सीमाओं से परे एक ऐसी जगह धकेल दिया जहां सिर्फ गुस्सा था। तेजी से उसने अपने उस थैले में हाथ डाला। पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। वो आदमी चिल्लाया, अपना पेट पकड़कर। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं, जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। खून बहने लगा। अदालत के साफ सफेद फर्श पर खून का धब्बा। औरत जड़वत खड़ी थी, खून से सना हुआ हंसिया अभी भी उसके हाथ में था। सन्नाटा छा गया, घना और दम घोंटने वाला, जो बस उस आदमी की दर्द भरी चीखों और औरत की तेज सांसों से टूट रहा था। अदालत में भगदड़ मच गई। वो जगह जहां कुछ देर पहले तक फुसफुसाहट और कानूनी बहस हो रही थी, अचानक से चीख पुकार से भर गई। लोग चिल्ला रहे थे, बेहोश हो रहे थे या बस सन्न रहकर देख रहे थे। फर्श पर पड़ा वो आदमी, जिसका खून बह रहा था, इस तूफान का केंद्र था। जब शोर थमा तो वो सन्नाटा और भी ज्यादा भयानक था। वो औरत अभी भी वैसे ही खड़ी थी, मानो पत्थर की मूरत हो। उसके हाथ में खून से सना हंसिया इस बात का सबूत था कि ये भयानक घटना सच में हुई थी। उसकी आंखें, जिनमें कोई भाव नहीं था, सीधे आगे देख रही थी, मानो इस अफरा तफरी के पार किसी ऐसी जगह देख रही हो जो सिर्फ वही देख सकती थी। हवा में खून की गंध और दहशत की स्याही घुली हुई थी। पुलिस, जो पहले तो इस हरकत से हैरान थी, आखिरकार हरकत में आई। औरत ने कोई विरोध नहीं किया। जब उन्होंने उसे पकड़ा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। जब वे उसे घसीट कर ले जा रहे थे तो उसकी निगाहें स्थिर थीं, एक ऐसी व्यवस्था पर मौन आरोप जो उसकी रक्षा करने में विफल रही थी, एक ऐसी व्यवस्था जिसने उसे इस हद तक जाने पर मजबूर कर दिया था। उस आदमी को, जिसकी जान धीरे धीरे निकल रही थी, अस्पताल ले जाया गया। उसकी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। भाग 4, सवालों के घेरे में समाज। इस घटना ने पूरे भारतीय समाज को हिलाकर रख दिया। अखबारों में सनसनीखेज सुर्खियां छपीं, उनके शब्द डर और एक अजीब से आकर्षण से भरे हुए थे। उस औरत की इस क्रूर और चौंकाने वाली हरकत ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर लगे पर्दे को चीर डाला। इसने पूरे देश को एक कड़वे सच का सामना करने, उन लोगों के गुस्से को पहचानने के लिए मजबूर कर दिया जिन्हें लंबे समय से चुप कराया गया था और नजरअंदाज किया गया था। इस पर बहस छिड़ गई। कुछ ने औरत के कृत्य को बर्बर बताया, कानून को अपने हाथ में लेने की एक खतरनाक मिसाल। हालांकि दूसरों ने उसे एक पीड़िता के रूप में देखा, जिसे एक ऐसी व्यवस्था ने इस हद तक पहुंचा दिया था जिसने उसे न्याय नहीं दिया, कोई सहारा नहीं दिया, शोषण के चक्र से बचने का कोई रास्ता नहीं दिया। अदालत दो अलग अलग कहानियों के बीच एक युद्ध का मैदान बन गई। एक तरफ कानून सख्त और निष्पक्ष, जो किए गए अपराध के लिए सजा की मांग कर रहा था। दूसरी तरफ एक ऐसी औरत की दिल दहला देने वाली कहानी जिसे आखिरी हद तक धकेल दिया गया था। उसकी ये हरकत मदद की गुहार थी,
न्याय की गुहार थी, उसके दर्द को खत्म करने की गुहार थी। जज, जिसके कंधों पर इन दोनों कहानियों के बीच फैसला करने की बड़ी जिम्मेदारी थी, एक बहुत बड़ी नैतिक और कानूनी दुविधा का सामना कर रहा था। उसके मामले ने न्याय के मायने को लेकर देशव्यापी बहस छेड़ दी। क्या ये बस कानून का अक्षरशः पालन करना था, या इसमें कुछ और भी शामिल था? कुछ ऐसा जो इंसानी अनुभव की जटिलताओं को समझता हो, उस हताशा को समझता हो जो एक इंसान को इस हद तक धकेल सकती है। फैसला जब भी आता, उसके मायने अदालत की चार दीवारी से कहीं आगे तक होते। ये कई मायनों में न्याय के साथ, अपनी महिलाओं के साथ और खुद के साथ एक राष्ट्र के रिश्ते को परिभाषित करता। भाग 5। न्याय में देरी, न्याय से वंचित। उस औरत का मुकदमा मीडिया के लिए एक तमाशा बन गया था। हर शब्द, हर आंसू, भावनाओं के हर उतार चढ़ाव को परखा और विश्लेषित किया गया। अभियोजन पक्ष ने उसे एक क्रूर हत्यारे के रूप में चित्रित किया, उसके कृत्य को बदला लेने की एक सुनियोजित साजिश बताया। हालांकि बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि वह एक पीड़िता थी जिसे एक ऐसी व्यवस्था ने इस हद तक पहुंचा दिया था जिसने उसे कोई न्याय नहीं दिया, कोई सहारा नहीं दिया, शोषण के चक्र से बचने का कोई रास्ता नहीं दिया। अदालत दो अलग अलग कहानियों के बीच एक युद्ध का मैदान बन गई। एक तरफ कानून सख्त और निष्पक्ष, जो किए गए अपराध के लिए सजा की मांग कर रहा था। दूसरी तरफ एक ऐसी औरत की दिल दहला देने वाली कहानी जिसे आखिरी हद तक धकेल दिया गया था। उसकी ये हरकत मदद की गुहार थी, न्याय की गुहार थी, उसके दर्द को खत्म करने की गुहार थी। जज, जिसके कंधों पर इन दोनों कहानियों के बीच फैसला करने की बड़ी जिम्मेदारी थी, एक बहुत बड़ी नैतिक और कानूनी दुविधा का सामना कर रहा था। उसके मामले ने न्याय के मायने को लेकर देशव्यापी बहस छेड़ दी। क्या ये बस कानून का अक्षरशः पालन करना था, या इसमें कुछ और भी शामिल था? कुछ ऐसा जो इंसानी अनुभव की जटिलताओं को समझता हो, उस हताशा को समझता हो जो एक इंसान को इस हद तक धकेल सकती है। फैसला जब भी आता, उसके मायने अदालत की चार दीवारी से कहीं आगे तक होते। ये कई मायनों में न्याय के साथ, अपनी महिलाओं के साथ और खुद के साथ एक राष्ट्र के रिश्ते को परिभाषित करता। भाग 6। एक हताश कृत्य की गूंज। हालांकि ये एक अकेली घटना थी, लेकिन पूरे भारत में अनगिनत महिलाओं के अनुभवों से ये जुड़ी हुई थी। इसने उस समाज के काले सच को सामने ला दिया जो लैंगिक असमानता और महिलाओं के खिलाफ हिंसा से जूझ रहा था। उसकी कहानी हालांकि बहुत ज्यादा भयावह थी, लेकिन उन व्यवस्थागत विफलताओं की याद दिलाती है जिनकी वजह से ऐसी हिंसा होती रहती है। एक तरफ जहां कानूनी व्यवस्था उसके मामले की बारीकियों पर बहस कर रही थी, वहीं उसकी कहानी आम लोगों के दिलो दिमाग में गूंजती रही। इसने धीमी आवाज में भीड़ भाड़ वाले बाजारों में और शिक्षा के मंदिरों में बातचीत को जन्म दिया। इसने एक राष्ट्र को अपने दानवों का सामना करने, पितृसत्ता और महिलाओं के प्रति नफरत के जख्मों को पहचानने के लिए मजबूर कर दिया। उस औरत की यह हरकत हालांकि निराशा से उपजी थी, अनजाने में ही बदलाव के बीज बो गई। इसने एक आंदोलन को जन्म दिया, एक ऐसी चेतना जो महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, अधिक न्याय संगत समाज की मांग करती थी। उसकी कहानी चुप्पी और निष्क्रियता की मानवीय कीमत का एक भयानक उदाहरण, एक राष्ट्र के लिए आत्मनिरीक्षण करने, सुधार करने और अंततः अपने सबसे कमजोर सदस्यों की रक्षा करने का आह्वान बन गई। उसकी विरासत हालांकि दर्द और हिंसा में लिखी गई थी, बदलाव की प्रेरणा बन गई, अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत भविष्य की लड़ाई में उम्मीद की किरण बन गई।